वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ओम नमो महानारायण। एक आज मैं गणेश चतुर्थी की कहानी सुना रही हूँ। बहुत छोटी थी, बचपन में मम्मी सुनाती थी मेरी। सब भाई बहनों को बैठा के गणेश चौथ की पूजन करती थी, तो हम लोगों को बड़ा आनंद आता था। अब वो कहानियाँ कोई न बोलता है न सुनने को मिलती है। मुझे अचानक याद आई उनकी कहानी, तो मैं आज अपनी माँ की सुनाई हुई कहानी सुना रही हूँ। भूल भी हो जाए तो आई एम सॉरी। कहानी का शीर्षक है हल्के भाई भारी बहन, मतलब गरीब भाई और अमीर बहन। इतना गरीब कि उसके बच्चों को खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बहन को तो कभी बुला ही नहीं पाता था वो, क्योंकि बड़े घराने से थी। गणेश चतुर्थी आई तो उनकी पत्नी ने कहा कि घर में तो कुछ नहीं है स्वामी, आप ऐसा करो दीदी के यहाँ चले जाओ, तो शायद कुछ आओगे तो बांध देंगी, बच्चों के लिए हो जाएगा। पतिदेव ने कहा ठीक है, बहुत दिन से गया भी नहीं हूँ बहन के यहाँ, हो आता हूँ। और हम तो बहन को बुला नहीं पाते हैं, चलो हम ही हो आते हैं। भाई ने अपने जो भी थे मैले कुचैले कपड़े पहने और चल दिया बहन से मिलने, बहन की ससुराल। भाई चलता जा रहा था, सोचता जा रहा था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं जो बहन के यहाँ ले जाऊं, और खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन जब नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है। वो शर्मता हुआ, हिचकिचाता हुआ रास्ते में जाता चला जा रहा था। कब बहन का घर आ गया उसे पता ही नहीं चल पाया, इतना चिंता में डूबा हुआ था। तो बहन के घर पहुंचा तो पता चला बहन को कि भाई आया है आपका। बहन थी बहुत अमीर। बहन ने आदेश दे दिया कि जाओ बैठक में बैठा दो। नौकरों के द्वारा पानी आनी भिजवा दिया। रात में देरी हो गई थी ज्यादा पहुंचने में। बेचारा इंतजार करता हुआ कि बहन अब आ रही होगी, आ रही होगी। बहन नहीं आई। रात्रि हो गई, बीती तो सो गया। सुबह देर जगा जल्दी, सोचा अब बहन आएगी मेरी। बहन फिर भी नहीं आई। काफी देर इंतजार किया कि शायद बहन मेरे लिए नाश्ता पानी बना रही होगी, इसलिए देरी हो रही है। जब काफी समय बीत गया तो सोचा घर भी जाना है, आज गणेश चतुर्थी है। तो चल सोचा खबर भेजी कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन से बोल दो। नौकरों ने जाके सुनाया कि आपके भाई जा रहे हैं। तो आई मिल ले बहन साहब, और मिलके और बोले पूछा बस इतना ही, और भैया सब ठीक है, जाना है? ठीक है आप जाइए, आज गणेश चौथ भी है, भाभी इंतजार कर रही होंगी। भैया उदास चेहरा हुआ और चलने लगा। अपने चलते चलते सोचता जा रहा था कि मेरे बच्चों ने कहा था कि बुआ के यहाँ जाओगे तो बुआ सारा अमीर है तो बहुत कुछ बांधेंगी, और पत्नी ने भी कहा था कि कुछ बांधेंगी तो बच्चों के लिए हो जाएगा, त्योहार का टाइम है। जब चलता आ रहा था, सोचता आ रहा था, और अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। इतना दुखी कि उसके आंखों से आंसू आ गए। चलते चलते जब थक भी गया, भूखा प्यासा गया, रात में भी भोजन नहीं मिला, घर से भी कुछ ऐसा खा के नहीं चला था, रात्रि में भोजन नहीं मिला, सुबह बहन ने नाश्ता पानी भी नहीं कराया, ना ही कुछ दिया। अब भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा था। तभी एक मूली का खेत दिखा। उसने सोचा चलो यहीं थोड़ा विश्राम भी करते हैं, और थक गए बहुत, तो एक काम करें कि ये 2-4 मूली उखाड़ के खा लेते हैं। अब मूली भी है तो वहाँ पानी का इंतजाम नहीं। उसने मूली उठाई, एक उखाड़ी, और धोने की बजाय उसने अपना जो भी पुराना सांगो अच्छा था उससे साफ किया मूली को और खाया।
एक खाई, इसमें सोचा चलो थोड़ा पेट तो भरा, थोड़ा एक और, उसने एक और उखाड़ी, दूसरी मूली उखाड़ी, दूसरी उखाड़ कर खाई, और जब दूसरी मूली जब उखाड़ कर खाई, उसका पेट अच्छा खासा भर गया। और ये बात लेकिन दूसरे का खेल है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, खा लेना एक गलत बात हो गई, तो चोरी नहीं करनी है। तभी आंख लगी उसकी, और वो उसकी आंख लग गई और वो सो गया बाग में मूली के। सोते से उठा, जब देर हो गई, देखा तो अरे मैं तो सो गया। उसके बाद उसने सोचा अब क्या करूं, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, बच्चों को क्या कहूंगा, पत्नी को क्या कहूंगा, बहन के यहाँ आया था कुछ भी नहीं मिला है। तभी एक आवाज आती है कि ए भारी बहन और हल्के भैया। अब वो बेचारा बड़ा परेशान कि चारों तरफ कहीं उसे कोई नजर नहीं आ रहा है, कौन है। फिर दूसरी आवाज आई, अरे हम इधर ही से बोल रहे हैं, हल्की बहन, हल्के भाई, भारी बहन, हम यहीं से बोल रहे हैं। फिर देखा उसने चारों तरफ बेचारे ने, और फिर वो देख के परेशान हुआ कि आवाज कहाँ से आ रही। भैया बोले आप कौन बोल रहे हो? बोले भारी बहन, हल्के भैया, हम यही खेत में ही बोल रहे हैं। बोले मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हो, आप कौन हो? बोले तुम्हें मूली चाहिए? तो बोले मूली उखाड़ लो जितनी उखाड़ सको, मैं मालिक हूं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो ले जाते हैं, बच्चों के लिए। उसने मूली उखाड़ी थोड़ी सी और बांधना शुरू किया, तो बोले और ले लो। ने और ले ली, बोले बहुत अच्छे, बोले मालिक। ने और उखाड़ी और गट्ठा बांधा मूलियों का, और उसके बाद में वो आवाज भी गायब और व्यक्ति भी गायब। अब उसने सोचता जा रहा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ तो बच्चों को हो ही जाएगा खाने के लिए। अब चलते 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 बोझा भी सर पे, अपने घर पहुंचा। वो सोचा उसने कि करे तो करे क्या, बताए तो बताए कैसे कि हमारी बहन ने क्या दिया है। पत्नियां समझ लो कैसी होती है। फिर अब बड़े संकोच में उसने एक छोटी सी जीना के नीचे भंडरिया थी, उसने ले जाके वो मूली शर्म के मारे गट्ठर भंडरिया में फेंक दिया। भंडरिया ने छोटी सी कुठरिया जीना के नीचे बनी हुई थी, उसके नीचे ले जाके चुपचाप फेंक दिए। अब बच्चे जब सामने पड़े तो बच्चों ने एकदम पूछा, बोले पापा आ गए, पापा आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। बोले पापा क्या लाए हो बुआ के यहाँ से, क्या क्या दिया बुआ ने? बच्चे बड़े ही उत्सुक, इतने उत्साह में कि पापा आ गए हैं बुआ के यहाँ से, तो कुछ लाए होंगे। कुछ क्या, बुआ इतनी अमीर थी, बहुत कुछ लाए होंगे। अब उसने देखा कि पापा के पास, बोले पापा बताओ ना कहाँ है, क्या क्या दिया है बुआ ने। बच्चे बड़े चिपक गए आके पापा से। अब वो बड़ा दुखी कि बताए तो कहता है, उसको आया बड़ी तेज गुस्सा। बोले जाओ, बुआ ने जो दिया है वो कुठरिया में पड़ा है, उठा लो जाके, जाओ। अब उसने तो गुस्से में कहा कि बुआ ने जो दिया है जाओ पटक उठा लो, खा लो जाके। अब बच्चे जब वहां गए तो खाने के लिए कुछ नहीं उन्हें दिखा। सोना और चांदी, सोना और चांदी, हीरे जवाहरात। जब सोना चांदी हीरे जवाहरात ही जवाहरात दिखे तो बच्चे वापस आए। बोले पापा पापा, खाने के लिए तो वहां कुछ नहीं है, बुआ ने इतना सारा धन दिया है। अब वो बड़े परेशान, और बच्चे खुशी के मारे दौड़ के अपना बार। अब बच्चे अपनी माँ के पास पहुंचे, बोले मम्मी मम्मी, बुआ ने इतना सारा धन दिया है पापा को, वो कुठरिया भरी पड़ी है। वो बेचारा चौंक गया कि कुठरिया धन से भरी पड़ी है, मैंने तो मूली लाके फेंकी थी। अब वो बड़ा उत्साह में कि देखे तो क्या है। बीवी उसकी आई दौड़ के,
बड़ी खुशी से कि नंद ने हमारी ने इतना सारा भर दिया है, इतना धन दे दिया। अब उसको तो पता ही नहीं था कि धन है और कि क्या दिया था मेरी ननंद ने। अब वो जितना ही धन दिया तो वो धन सोचे कि चौड़े में तो रखना अच्छी बात नहीं है, तुमने यहाँ ला के फेंक दिया, अंदर रखना चाहिए कुठरिया में। अब वो दोनों बच्चे और बीवी लगी धन उठा उठा के भर भर के अंदर कुठरिया में रखने। जब अंदर कमरा में रखे जाके तो वो जितना कुठरिया से ले जाए जीना के नीचे से उतना ही वो और बढ़ जाए। वो फिर और उनको काफी सुबह से शाम हो गई, धन खत्म ही ना हो, उनका तो घर भर गया। अब वो सोची कि शाम हो गई है, दूसरे दिन बोली कि ऐसा करते हैं, हमें दीदी ने बहुत दिया है, आपको इतना धन दिया है, चलो अपन अच्छे अच्छे बढ़िया कपड़े वपड़े सब बाजार गई, शॉपिंग की, सब कपड़े लत्ते सब खरीदवाए बच्चों के लिए, अपने लिए और ननद के लिए भी खूब सारा लिया उन्होंने कि दीदी का उन्हीं का दिया हुआ धन है और उनके लिए चलो बहुत, अपन कभी कुछ दे नहीं पाए थे, अब इसी धन से लेके उनके ही से अपन उनसे मिलने चलते हैं। अब जब मिलने की बात आई कि ये सब देने की, तो फिर उसको बताना पड़ा कि ये सब तो गणेश बब्बा ने शायद दिया है, बहन ने तो हमारी मूली दी थी गट्ठा, वो बहन ने तो कुछ नहीं दिया। एक कोई मिले थे, उसने पूरी कहानी सुनाई कि बाग की, कि बाग में कौन कोई मिला, उसने आवाज दी, मूली उखाड़ी, मैं तो मूली लाया था, बहन ने मेरी ने कुछ नहीं दिया। तब तो फिर उसको गुस्सा आया और बोली जो बहन को दे के आए थे वो बोली चलो फिर वापस लाते हैं, जब उनने कुछ दिया ही नहीं था तो काय के लिए, सब कुछ बहन से लेने के लिए वापस चल दी ननद के, जहां से वही दे तो दिया, दे आई जाके। लेकिन जब आके घर पे बताया पति ने कि वो सब तो मुझे गणेश बब्बा ने दिया था। बाग में फिर आवाज लगी, लौटते वक्त जब बहन के यहाँ से लौट ही रहे थे सब कुछ देके, तो बहन के यहाँ से फिर उसी बाग में रुके, फिर आवाज आई कि ए हल्के भारी बहन, हल्के भैया। तो बीवी पूछ बैठी कि ये कौन बोल रहा है? बोले जे उन्हीं की मेहरबानी है जिनने धन दिया था, ये वही बोल रहे हैं, यहीं से मूली में ले गया था जो मैंने फेंकी थी जाके और वो धन बन गई। उसको बड़ी गुस्सा आई कि चलो फिर वापस। अब उसने देना शुरू की गाली, जब सब बात उसके पति ने बताई कि ऐसे से गया, मैं ऐसी मिली नहीं बहन, साफ सुबह ऐसे ही खाली हाथ आया था भूखा, तो बड़ा बुरा लगा। बोले चलो उसका कौन सा कुछ आता है, मैं वापस लेके आ रही हूँ सब बहन से तुम्हारी। फिर उसने समझाया कि देखो जब हमारे पास नहीं था, हम गरीब थे, तो अपनी बहन को कुछ नहीं दे पाए कभी, आज बाबा ने हमें इतना दे दिया कि हम सब भी जीवन भर खाएंगे और हमने बहन के यहाँ भी हो आए। तो बोले अब नहीं लेना है। अपनी पत्नी को समझाया उसने अच्छे से, पत्नी मान गई, अच्छी थी जो मान गई। और उसके बाद अपने घर हंसी खुशी से लौटे। तो जैसा गणेश बब्बा ने उनकी लाज रखी, उनकी खुशियां दी, घर में सुख समृद्धि दी, ऐसा गणेश बब्बा सभी को प्रदान करे। ऐसी मेरी मंगल कामना है कि ईश्वर सबका भला करे, सबके साथ अच्छा करे, सबको ऐसे ही भंडार भरे। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बोलो गजानन महाराज की जय। कहानी तो एक और याद है, लेकिन बाद में कभी सुनाएंगे फिर। आज